म्यूनसिपैलिटी तो खुद कार्रवाई करती नहीं है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है उसके खिलाफ उस तरह का कठोर व्यवस्था लेती नहीं है, लेकिन पुलिस जब तत्पर हो रही है, पुलिस आज चाह रही है कि एक्शन ले। वो उनसे डिटेल्स मांग रहे हैं कि जो यहाँ पे 10 सालों में जो निर्माण किया गया है बिल्डिंग, उसका तथ्य दे। तो पुलिस को मदद अगर नहीं करता है जो व्यक्ति, वो भी तो एक गुनहगार होता है। देखिए, पुलिस को तो हम लोग तिनसुकिया पुलिस को हम लोग का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इस मैटर को लेके वो लोग अक्सर तत्पर हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बात है पुलिस ने जो क्वेश्चन किया है म्यूनसिपैलिटी को, उसका ऊपर में जवाब इसको नहीं मिलेगा और देगा नहीं, ये हम लोग को विश्वास है। क्योंकि म्यूनसिपैलिटी ने खुद इसको, देखिए, मिली भगत हो या ना हो, लेकिन म्यूनसिपैलिटी के थ्रू ही परमिशन जाके इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये बात स्वीकार करके वो लोग क्यों जवाब देंगे? ये तो बराबर वाली बात है। इसलिए म्यूनसिपैलिटी के जो मजिस्ट्रेट ऑफिसर है या चेयरमैन है, हम लोग आह्वान करते हैं, आप लोग अगर इंजीनियर के साथ या जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए उन लोगों के साथ अगर आप लोगों का कोई रिलेशन नहीं है, तो आप लोग इसका जवाब दें, पुलिस को मदद करें और तिनसुकिया को बचाने की कोशिश करें। एक चीज़, हम आने वाले समय में एक अभियान चलाने वाले हैं, और नगर पालिका भले ही तथ्य दे ना दे, लेकिन हमने जिस तरह जो पार्किंग है, पार्किंग में किस तरह लोगों से वसूली की जाती है, किस तरह धन संग्रह किया जाता है इलीगल पार्किंग के ऊपर, ठीक उसी प्रकार हर वो बिल्डिंग हमारे चैनल के जरिए हम जिला प्रशासन के नज़र में लाएंगे जिन बिल्डिंगों के नीचे पार्किंग नहीं है, और हमें जो आपकी संस्था है पूरी हमें मदद की ज़रूरत होगी। तो क्या कहेंगे इस बारे में? 60% आप लोगों को मदद मिलेगा। हम लोग टाई होम स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आप लोगों को मदद करेंगे। अगर आप लोगों का चैनल के थ्रू अगर ये अभियान चला तो उसमें हम लोग मदद करेंगे, और इसका जो इलीगलिटी मिलेगा उसका ऊपर में एक्शन लेने के लिए हम लोग सीएम के पास ज्ञापन करेंगे, और ज्ञापन डालने के बाद असम सरकार को हम लोग आह्वान करेंगे कि तिनसुकिया के म्यूनसिपल के ऊपर में एक्शन। ब्रेकफास्ट समाचार में फिर से आपका स्वागत करता हूं। और तिनसुकिया में देखा जा रहा है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर जो तत्परता देखी गई जो पुलिस के द्वारा, और उसके बाद एक नोटिस भी जारी किया गया जो तिनसुकिया नगर पालिका को नोटिस दिया गया, और 5 दिनों का समय दिया गया था कि 5 दिनों में जो तिनसुकिया में जो पार्किंग का जो व्यवस्था है, जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं उनमें किस तरह की पार्किंग व्यवस्था है, पिछले 10 वर्ष के जो बिल्डिंग निर्माण हुए हैं उसके जो विस्तृत जानकारी मांगी गई थी, लेकिन आज 10 दिन हो चुका है लगभग, और 10 दिनों बाद भी तिनसुकिया नगर पालिका ने कोई, जो हमें जानकारी मिली है, किसी तरह की जानकारी, जो तिनसुकिया सदर थाने में किसी तरह की जानकारी उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। और इसको लेकर मैं सीधे आज उपस्थित हूँ, ताय हम छात्र संस्था के जो सभापति है उनके पास उपस्थित हूँ, और आज जो नगर पालिका की जो भूमिका है उस पर उनका क्या कहना है मैं जान लेना चाहूँगा। तिनसुकिया में इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है कोई नई बात नहीं है, और पार्किंग वेंडर्स को ज़रूर हटाया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या हो रही है, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो किए गए हैं, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, और काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो गाड़ियाँ होती है लोग सड़क पर लगा देते हैं। क्या कहेंगे, जो पुलिस तत्पर हुई है, लेकिन जो नगर पालिका की जो भूमिका है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात है, नगर पालिका वैसे भी कोई इसके ऊपर में ठोस कदम नहीं उठाने वाले हैं, क्योंकि नगर पालिका के थ्रू ही परमिशन दिया गया है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये सारे पब्लिक को पता है, लेकिन अभी लॉ भी ऐसा बना दिया है, उन लोगों ने बनाया कि गवर्नमेंट ने बनाया, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जब कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन का अगेंस्ट में कंप्लेन होता है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के बजाय, उसका ऊपर में ठोस कदम उठाने के बजाय, लेकिन म्यूनसिपलिटी के लोग क्या करते हैं, जाके उसको रेगुलाइज करने का एक सिस्टम बनाते हैं, कोई फाइन लगाते हैं। मतलब फाइन लगा के अगर रेगुलाइज करने का कोई सिस्टम है, तो हर एक आदमी अगर हर दिन देखेगा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन करेगा, सड़क के ज़मीन अपना और खींच लेगा, सामने का ज़मीन अपने और खींच लेगा, ऐसे नया कंस्ट्रक्शन करेंगे, कोई पार्किंग का सिस्टम में वो रखेंगे नहीं। क्योंकि तिनसुकिया में ऐसे भी जितने मार्केट कॉम्प्लेक्स हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, जिसमें किसी में भी होटल हो, कोई पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। अभी जो बनाया जा रहा है, 2-1 में बनाया जा रहा है पार्किंग का व्यवस्था, लेकिन पहले जो बन गया है, अभी जो 2-3 साल पहले बनाया हुआ उसमें भी लेकिन कोई पार्किंग का फैसिलिटी नहीं है। ये सारे बात म्यूनसिपैलिटी को पता है, उनके थ्रू ही हुआ है। लेकिन फिर भी अभी म्यूनसिपैलिटी को हम बार बार आह्वान करते हैं कि इसका ऊपर में ठोस कदम उठाया जाए, लेकिन उठाएंगे नहीं, क्योंकि जब ठोस कदम उठाने जाएगा वो लोगों को, वही बिल्डर हो या जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो पब्लिक आगे उनको क्वेश्चन करेंगे कि आपके थ्रू ही, आपके इंजीनियर के थ्रू लेकिन ये परमिशन दिया गया है, ग्रांट किया हुआ है। तो
अभी आप लोग क्यों इसको जवाब मतलब हम लोग को क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा एक नौबत आ रहा है, इसीलिए हम लोग इस मैटर को टोटल सरेआम खुलासा करने के लिए और इसके ऊपर में ठोस कदम उठाने के लिए जो जो म्यूनसिपलिटी के लोग इसमें इन्वॉल्व है, और म्यूनसिपल के चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, इंजीनियर हो, जो भी है, अगर कोई भी इनका ऊपर में इन लोगों का सारा अगर मिली भगत है तो हम लोग सीएम साहब को हम लोग आह्वान करते हैं कि इसके ऊपर में ठोस कदम उठाए। क्योंकि तिनसुकिया एक वाणिज्यिक शहर है, तिनसुकिया में रहने के लिए जितना जगह चाहिए उससे ज़्यादा बिजनेस करने के लिए लोग अपना रहने का जगह छोड़ के बिजनेस कर जो सड़क में चलते हैं वो जगह यूज़ करके लेकिन बिजनेस कर रहे हैं। ये भी मतलब ठोस कदम उठाया जाए, इसके लिए हम लोग आह्वान करते हैं। और एक बात कहना चाहते हैं, तिनसुकिया के पब्लिक और जो व्यावसायिक जो गोष्ठी है वो लोगों से हम लोग आह्वान करना चाहते हैं, आप लोग तिनसुकिया को बचाने के लिए तिनसुकिया में अगर एक भी ऐसा कोई जगह बचना चाहिए जिसमें पेड़ लगाने का सिस्टम हो, पेड़ लगाने के लिए जगह भी नहीं बचा है, वो करने के लिए कोई सरकारी ज़मीन हो या कोई घर पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बगल में जो मतलब एक वैकेंट ज़मीन हो वो सब रखने के लिए सारे पब्लिक को आह्वान करने के लिए जितने भी कंस्ट्रक्शन के लोग हैं सबको ऊपर में आवाज़ उठाने के लिए हम आह्वान करेंगे। एक विशेष अधिवक्ता जो बिल्डर बन चुके हैं और लगातार इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस तरह का जो एक विशेष व्यक्ति का नाम निकल कर आया है। तिनसुकिया में कई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है और प्राय जो है पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए अभी 2-3 दिन से एक नाम सारे बाजार में निकल रहा है, सारे आप सबका मुंह में आ रहा है कि कोई जनक गोयल टाइटल का कोई एक मतलब है एडवोकेट है, लेकिन हम लोग उसको ना जानते हैं ना देखे हैं, लेकिन सुना जा रहा है कि उन्होंने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या एक बिल्डर का रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया जा रहा है। सारे आम तिनसुकिया में बहुत बिल्डिंग उनके थ्रू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उनमें भी लेकिन जो रूल्स फॉलो करना चाहिए वो रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं। अगर अधिवक्ता है तो उनको सारा रूल्स पता है, इसलिए अधिवक्ता हो गया, अगर रूल तोड़ेंगे तो जनरल पब्लिक तो तोड़ेगा ही, इसलिए इसका ऊपर में भी लेके इंक्वायरी होना चाहिए। और म्यूनसिपलिटी के अगर चेयरमैन और जो मजिस्ट्रेट है वो अगर इस सारे विषय में अगर इन्वॉल्व नहीं है तो ठोस कदम उठा के इंक्वायरी करे, नहीं तो सारे पब्लिक सोचेंगे ये सब मिलीभगत है। अंत में एक बार फिर से मैं जो प्रतिक्रिया और एक विषय पर ले लेना चाहूँगा, जो म्यूनसिपलिटी तो खुद कार्रवाई करती नहीं है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है उसके खिलाफ उस तरह का कठोर व्यवस्था लेती नहीं है, लेकिन पुलिस जब तत्पर हो रही है, पुलिस आज चाह रही है कि एक्शन ले, वो उनसे डिटेल्स मांग रहे हैं कि जो यहाँ पे 10 सालों में जो निर्माण किया गया है बिल्डिंग उसका तथ्य दे। तो पुलिस को मदद अगर नहीं करता है जो व्यक्ति, वो भी तो एक गुनाहगार होता है। देखिए पुलिस को तो हम लोग तिनसुकिया पुलिस को हम लोग का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, इस मैटर को लेके वो लोग अक्सर तत्पर हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है पुलिस ने जो क्वेश्चन किया है म्यूनसिपलिटी को उसका ऊपर में जवाब इसको नहीं मिलेगा और देगा नहीं, ये हम लोग को विश्वास है। क्योंकि म्यूनसिपल ने खुद इसको देखिए मिली भगत हो या ना हो, लेकिन म्यूनसिपल के थ्रू ही परमिशन जाके इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये बात स्वीकार करके वो लोग क्यों जवाब देंगे, ये तो बराबर वाली बात है। इसलिए म्यूनसिपलिटी के जो मजिस्ट्रेट ऑफिसर है या चेयरमैन है, हम लोग आह्वान करते हैं आप लोग अगर इंजीनियर के साथ या जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए उन लोगों के साथ अगर आप लोगों का कोई रिलेशन नहीं है तो आप लोग इसका जवाब दें, पुलिस को मदद करें और तिनसुकिया को बचाने की कोशिश करें। एक चीज़ हम आने वाले समय में एक अभियान चलाने वाले हैं और नगर पालिका भले ही तथ्य दे ना दे, लेकिन हमने जिस तरह जो पार्किंग है, पार्किंग में किस तरह लोगों से वसूली की जाती है, किस तरह धन संग्रह किया जाता है इलीगल पार्किंग के ऊपर, ठीक उसी प्रकार हर वो बिल्डिंग हमारे चैनल के जरिए हम जिला प्रशासन के नज़र में लाएंगे जिन बिल्डिंगों के नीचे पार्किंग नहीं है, और हमें जो आपकी संस्था है पूरी हमें मदद की ज़रूरत होगी। तो क्या कहेंगे इस बारे में? 60% आप लोगों को मदद मिलेगा। हम लोग टाई होम स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से आप लोगों को मदद करेंगे और इसका उदाहरण हम लोग पहले भी दे चुके हैं, क्योंकि तिनसुकिया में हम लोग खुद सरजमीन तदंत करके इंक्वायरी करके म्यूनसिपलिटी को एक लिस्ट थमा दिए थे कि ये बिल्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसमें जो सड़क का ज़मीन है ये लिया जा रहा है, दूसरों का ज़मीन लिया जा रहा है, सरकारी ज़मीन लिया जा रहा है, ऐसा लिस्ट हम लोगों ने म्यूनसिपल के हाथ में थमा दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, वही म्यूनसिपलिटी जाके वो लोग को रेगुलराइज करके ये कोई इलीगल नहीं है ऐसा जवाब देने के लिए वो लोग तत्पर हो गए। इसलिए अभी हम लोग चाहते हैं ये अगर आप लोगों का चैनल के थ्रू अगर ये अभियान चला तो उसमें हम लोग मदद करेंगे और इसका जो इलीगलिटी मिलेगा उसका ऊपर में एक्शन लेने के लिए हम लोग सीएम के पास ज्ञापन करेंगे और ज्ञापन डालने के बाद असम सरकार को हम लोग आह्वान करेंगे कि तिनसुकिया के म्यूनसिपल के ऊपर में एक्शन हो। धन्यवाद। और जो गोरखा छात्र संस्था के नेता है आपसे भी जान लेना चाहूँगा, क्या कहेंगे जो म्यूनसिपलिटी की जो भूमिका है, जो नगर पालिका की भूमिका है, क्या कहेंगे?
जी हाँ, पहले तो हम तिनसुकिया एसपी जी को हम धन्यवाद देते हैं जो ये जो इलीगल बिल्डिंग का इशू है वो आगे लेके आए हुए हैं और वो जो तिनसुकिया शहर से म्यूनसिपैलिटी को जो इलीगल बिल्डिंग या 10 ईयर्स में कितना बिल्डिंग बना हुआ है वो लोग एक नोटिस एक भेजे हुए हैं। हम लोग कहना चाहते हैं जो आज से करीब 6 साल पहले भी हम लोग गोरखा छात्र संस्था और कई दल संगठन हम लोग ने कुछ आरटीआई और कुछ तथ्य जो इलीगल बिल्डिंग्स है वो हम लोगों ने तिनसुकिया डीसी को दिए थे और तब डीडीसी रीना मेज के नेतृत्व में एक इंक्वायरी भी हुआ था और वहाँ पे उनके सामने हम लोग को स्पष्ट हो चुका था जो तिनसुकिया में ये बिल्डिंग इलीगल है और साथ में जो आपका होल्डिंग दिया था आपका 200 बीघा डिफेंस लैंड का जो होल्डिंग था, ऐसे कई विषय में जो इलीगल तिनसुकिया में जो म्यूनसिपैलिटी के थ्रू से इलीगल हो रहा है वो चीज़ का स्पष्ट हो चुका था। उसके बाद करीब उसके एक हफ्ता दिन बाद में एक लिस्ट आया हुआ, उसमें करीब 50 to 60 अप्रोक्स बिल्डिंग जो तिनसुकिया में इलीगल था उसका लिस्ट एक निकला था और आपके तब एडीसी गुरनेल सिंह जी थे, उनके नेतृत्व में 1-2 बिल्डिंग तोड़ा भी गया। लेकिन उसके बाद वो एक दो बिल्डिंग में हथौड़ा गिरने के बाद लेकिन बाकी बिल्डिंगों में कोई एक्शन हुआ हम लोग देखा नहीं है और आज तक वो बिल्डिंग वैसे ही है और किसी भी बिल्डिंग में एक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बदले में और नया बिल्डिंग इलीगल जो है तिनसुकिया में और बना हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। हम लोग कहना चाह रहे हैं जो हम लोग को यहाँ के जनता का भी एक अभियोग भी है, उस समय भी हमको अभियोग मिला रहा जो इलीगल बिल्डिंग बनने दिया जाता है और उसके बाद में बिल्डिंग के जो ओनर है उनको एक नोटिस दिया जाता है और कुछ मिनिमम फंड से कुछ मिनिमम फाइन लिया जाता है, लेकिन हम उस समय और आज भी लेके रेगुलर कर दिया फाइन लेके रेगुलर किया जाता है और हम लोग का जो उस समय विभिन्न यहाँ के तिनसुकिया के वासी लोग वो लोग आके कंप्लेन किए थे जो फ्रंट से जो मिनिमम फाइन लिया जाता है लेकिन बैक में कुछ दूसरा ही खेल कुछ चल रहा है बोल के वो लोग का एक संदेह प्रकट किए थे। पुलिस एक्शन लेने के लिए तत्पर है, तिनसुकिया नगर पालिका आज तक एक्शन ले नहीं पाई उस तरह का, पुलिस को मदद नहीं कर रही है तिनसुकिया नगर पालिका इस पूरे विषय को लेकर। देखिए नगर पालिका आज से नहीं पहले से दिखा जा रहा है जो अपना गलती को हमेशा छुपाते आ रही है। अभी आप देखें जो तिनसुकिया थाना से जो एक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए एक लेटर जो नगर पालिका को दिया गया है और वहाँ पे 5 दिन के अंदर में जो तथ्य सब है देने के लिए वो लोग रिक्वेस्ट किए हुए हैं, लेकिन आज करीब 10 दिन हो चुका है और उन लोग का तरफ से कोई भी वहाँ से कुछ भी रिप्लाई अभी तक आया हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है और हम लोग भी पूछताछ किए थे, हम लोग भी जानकारी लिए थे जो अभी तक कुछ वैसा रिपोर्ट नहीं आया बोल के हमें पता। जी देखिए विभिन्न समय में ये अभियोग आ रहा है जो बैकडोर से कलेक्शन और अगर कुछ इलीगल है तो उसे बनने का पहले ही उसे तोड़ना जरूरी होता है, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन पूरा होने तक नगर पालिका रुका रहती है और उसके बाद में जो ये मिनिमम फाइन एक लगा के जो लीगलाइज करती है उसके लिए तिनसुकिया के डेवलपमेंट में आज कहीं पार्किंग का व्यवस्था नहीं है, विभिन्न तरह के समस्या आज दिखाई दे रहे हैं। जी रवि, आगे हम जो है अभियान खुद चलाएंगे, खुद नज़र में लाएंगे। पहले भी जिस तरह का हम जो अभियान चलाकर नज़रों में लाए थे जो तिनसुकिया जिला प्रशासन के किस तरह का इलीगल जो पार्किंग उठाया जा रहा था, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर हमारा इस बार का अभियान रहेगा और हर उस बिल्डिंग के नीचे जाएंगे जहां पार्किंग का व्यवस्था नहीं हो। क्या कहेंगे? जी आप जो कुछ दिन पहले इलीगल पार्किंग का जो उठाया था और उसका कुछ दिन बाद ही जो वेंडर सब है वो लोग को उठाया गया है, मैं और एक बार रिमाइंड करना चाहता हूँ जो पार्किंग का मेन इशू था जो लीसी लोग जो पार्किंग उठा रहे थे, जो मैक्सिमम इलीगल पार्किंग जो उठा रहे थे और वेंडर लोग से जो पैसा ले रहे थे, अभी दिखाया जा रहा है जो मेन इशू था जिनका ऊपर व्यवस्था लेना था, लेकिन उनको रिहाई देके और जो छोटे व्यवसायी लोग हैं उन लोग को उच्छेद किया हुआ हम लोग दिखाई दे रहे हैं और उच्छेद के हम लोग उसको भी वेलकम जाना रहे हैं और साथ में आप लोग का चैनल से हम लोग आह्वान भी कर रहे हैं उन लोग में जो परमानेंट जो तिनसुकिया वासी जो है जो वेंडर्स लोग हैं उन लोग को वेंडर्स जो लाइसेंस दिया जाए बोल के हम लोग आह्वान भी कर रहे हैं और साथ में हम कहना चाह रहे हैं आने वाला दिन में अगर म्यूनसिपैलिटी की तरफ से अगर प्रशासन को कोई सहायता नहीं मिलते तो हम लोग भी दल संगठन लोग हम लोग के पास भी आरटीआई के कुछ तथ्य सब है, हम लोग भी लेके जो इलीगल बिल्डिंग सब है हम लोग दिखाने के लिए हम लोग तैयार है। जी आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जो इलीगल पार्किंग का जिस तरह हमने जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाया, आगे भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है हर उस बिल्डिंग में हम जाएंगे, हर उस होटल के नीचे जाएंगे, छोटे छोटे वेंडर को जरूर उठा दिया जाता है, अतिक्रमण हटाओ अभियान जरूर चलाया जाता है, लेकिन बड़े बिल्डिंगों पर क्यों हथौड़े नहीं चलती, क्यों प्रशासन जिस तरह कठोर होनी चाहिए कठोर नहीं होती, हम इसका भी पर्दाफाश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अब देखते रहिए बेगीबाद समाचार।